गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। आई एम डॉक्टर गीतम, MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। और बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन टाइम का कॉन्स्टेंट है। तो मैं ये कह रहा था कि आज जैसे कैरियर एडवांसमेंट की बात हो रही है, तो जैसे मुझे अपना ही टाइम याद आता है। यदि अपने का सबको अपने एक्सपीरियंस से याद आते हैं। तो हमारे जमाने में जब हम पढ़ रहे थे, जब मैं 10th में था, तो यही था साहब, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और कुछ था ही नहीं। और था तो पता नहीं था, यूं तो सिविल सर्विसेज भी थी, IAS वगैरह भी थे, तो पता नहीं था। और कोई ऐसे बताने वाला भी नहीं था, ऐसे कोई सेमिनार भी नहीं होते थे। तो जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती थी तो वो इंजीनियरिंग लाइन में चले जाते थे। हमारी मैथमेटिक्स बहुत खराब थी। इनफैक्ट मुझे तो मैथमेटिक्स से बहुत ही फोबिया था। तो हमने बायोलॉजी ले ली, तो हम मेडिकल की तरफ चले गए। तो अब सब मेडिकल बायोलॉजी ले ली, तो अब उसके लिए सब पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। अब हमारे जमाने में जैसे आप तो बड़े लकी हो, आप जिस जनरेशन की हो ना, आपके पास इतनी सुविधा है। अभी ई बुक्स है आपके पास, ऑडियो बुक्स हैं, ब्लूटूथ लगाया ऑडियो ही सुन रहे हैं। हमारे पास तो खाली वो फिजिकल बुक्स होती थी, तो पढ़ते थे, पढ़ते इतना पढ़ते थे कि पता चला रात को पढ़ने बैठा तो सुबह हो गई। तो कोई चारा नहीं था भाई, जब एक ही लाइन थी तो MBBS तो करनी थी। तो 12th करी जो है, उसके बाद एग्जाम दिया, नहीं हुआ। फिर BSc में एडमिशन ले लिया, 1 साल और पढ़े, खूब पढ़े, और फिर हो गया। और उस समय भी बड़ा टफ होता। अभी जैसे अभी नीट का जो है, आप ये समझिए कि जैसे 24-25 लाख बच्चे बैठते हैं पूरे इंडिया के। उस समय नीट नहीं होता था, उस समय CPMT होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, और वो केवल UP का होता था। तो उसमें भी करीब 1.5 लाख बच्चे बैठते थे, और केवल 700 बच्चे, 750 बच्चे होते करते थे 1.5 लाख में से। अब तो अगर सीटें भी बहुत ज्यादा हो गई, मेरे कॉलेज आने का खुल गया, 10,000 सीटें हो गई। तब 750 थी, तो खैर उसमें भी हो गया। और फिर जो है डॉक्टर बन गए। तो उसमें मुझे याद पड़ता है, हमारे एक प्रोफेसर साहब होते थे, तो वो कहते थे, बेटा ऐसा करो, सुनो, जो भी करो ना, डू विद एक्सीलेंस। आप मतलब ये आपके लिए नहीं है, तो जब मुझे कहते थे ये अगर बदमाश भी बनना है ना, तो टॉप के बदमाश बनो, छोटे मोटे बदमाश बनने का फायदा नहीं है ना। तो वो कहते थे, मान लो अगर आपको एक्टर बनना है, आप कहते कितने लोगों को शौक है, कोई गाना कौन अच्छा गाता है, सिंगिंग कौन करता है, कोई भी नहीं गाता है, या एक्टिंग कौन करता है। मतलब ये भी एक करियर चॉइस है। दे आर मतलब अर्निंग करोड्स। तो एक्टर बनना है या एक सिंगर बनना है, इवन क्रिकेट, अब बच्चियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है, कौन क्रिकेट खेला, खेलती क्रिकेट, वेरी गुड। तो मतलब स्पोर्ट्स इज ए करियर चॉइस, स्पोर्ट्स इज ऑल्सो करियर चॉइस। तो मतलब करियर चॉइस तो बहुत, हमारे जमाने में तो 2 ही होती थी, आपके पास तो दुनिया भर की करियर चॉइस है। जैसे हमने बताया, शेफ भी बन सकते हैं, तो बड़ा टॉप के शेफ बन सकते हैं। तो मतलब करियर चॉइस की कोई कमी नहीं है। पर जो भी करो, व्हाटएवर यू डू विद एक्सीलेंस, है ना, कोशिश करो। और जैसे सबने कहा, एक सपना जरूर देखो, और उस सपने को पूरा करने की हरदम कोशिश करो। जैसे था ना, मुझे गाना याद आता है, वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है इस बात है माना, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो एक सपना देखो, उस सपने को पूरा करने की कोशिश करो। एंड आज आप जिस जगह बैठे हैं, वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे थे। हमें आप जैसे ऐसी ऑडिटोरियम, तो आपका जो ये अब आपका जैसे ना, आप अपनी टेक ऑफ स्टेट पे, जैसे रॉकेट टेक ऑफ लेता है ना,
अब 10वीं तो टेक ऑफ है, इसके बाद आपने उतना नहीं है। तो अच्छी तरह अपने करियर चॉइस पे ध्यान दो और जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, वो जरूर पूरा करो। और कभी एक बात और मैं कहूंगा, पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, कभी अपने बच्चों को ये ना कहो कि भाई मैं डॉक्टर हूं तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ। मेरे 2 बच्चे, मेरी बड़ी बिटिया थी, वो डॉक्टर बनने का शौक था तो भाई वो बन गई, एजीएमसी से उसने एमबीबीएस एमडी किया। बेटे को नहीं तो मैंने नहीं बनना, भाई मत बन, नहीं कोई तूने बनना ही बनना, तो उसने हार्वर्ड से उसने एमबीए करी, बाहर है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप अपना रुचि देखो, आपकी किसमें रुचि है, उस रुचि पे जाओ और अपना जो आपको पसंद है। आपके पापा का बिजनेस है, बैठ जाओ बिजनेस पे। आपका दिल नहीं है तो मत बैठो, आप कह दो, पोलाइटली कह दो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और रोटरी आपको पता है, हमारे इनफैक्ट रोटरी में हमारे स्कूलों के क्लब भी होते थे, इंटरैक्ट क्लब कहते हैं। आप लोगों को अगर कुछ में रुचि हो तो इंटरैक्ट भी बना सकते हैं। और कॉलेज टाइम में रोटरेट होता है, और जैसे मुझे कपिल साहब पीछे से वो चुनी मार रहे हैं कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। आई विश ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।